कल की चर्चा में श्री कृष्ण भगवान ने अपने आप को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया कि जो चाहे महाभारत युद्ध के अंदर दोनों पक्ष जो हैं उनमें से कोई भी जो है वो मेरी सेना या मुझे कोई भी चुन सकता है। और जैसी वहाँ की स्थिति थी सभी लोग परिचित हैं उससे। तो यहाँ पर कौरवों ने श्री कृष्ण भगवान को न चाहकर उनकी सेना के साथ में अपना संबंध स्थापित किया और पांडव तो शुरू से ही यही चाहते थे। अब ये कहानी कथा कुछ भी कह लो महाभारत, पर महाभारत को जिस तरीके से जहाँ पर जिस हिसाब से जिस विचार से जो है कहा गया गीत श्री कृष्ण की वाणी के हिसाब से, वो केवल इसीलिए गया है कि हम लोग जो है ना, जो वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं और करोड़ों सालों की व्यवस्था से जो जीवन चला आ रहा है उसके अंदर तमाम तरह की जो असुविधा जीवन में बनी है, जो संघर्ष बने हैं, उन संघर्ष का निदान जो है वो श्रीमद् भगवद गीता या श्री कृष्ण की वाणी से महाभारत में अर्जुन से जो संवाद किया उन्होंने, उस संवाद में ही हमें उस सब प्रश्नों के सवालों के उत्तर मिल जाते हैं जो हम आज तक जिनसे हम संघर्ष करते आ रहे हैं, जिनसे हम जूझते आ रहे हैं। और इसमें क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संवाद करते हुए कहा कि कर्म कर अर्जुन, कर्म फल की चिंता न कर, जीवन की घटनाओं को देख और देखता रहे, प्रकृति के चक्र का अवलोकन कर, उसे जान समझ, सृष्टि का अविरल रूप से चलने वाला जो नाटक है ना, ये होता ही रहेगा, जिसमें सर्जन, संचालन और विसर्जन या उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और समाप्ति का क्रम चलता रहेगा। जो पर ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में ही क्रियान्वित होता है, जो पर ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में ही क्रियान्वित होता है, उनके ज्ञान में ही क्रियान्वित होता है। अनंत तो अनंत पर ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश में ही जो घट रहा है, जो क्रियान्वयन हो रहा है, जो उत्पत्ति हो रही है, सब उसी के द्वारा। अनंत ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक तत्व, घटना और स्थिति परिवर्तनशील है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, घटनाएं हैं, स्थितियां हैं, परिवर्तनशील है, हर पल प्रतिपल बदलती रहती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि इस लगातार चल रहे परिवर्तन की पृष्ठभूमि में एक अनंत अविनाशी निरपेक्ष सत्य है। हम परम सत्य को जानना चाहते हैं हमेशा, यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को बता दिया कि इसकी पृष्ठभूमि में, हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में, इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में एक अनंत अविनाशी निरपेक्ष सत्य है जो स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। अर्जुन की अस्थिर मन स्थिति जानकर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपनी मानसिक विषाद पर विजय पाने के लिए उन्हें संतुलित, स्थिर मना और प्रशांत बने रहना चाहिए। यहाँ पर तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि किसी भी मानसिक विषाद, किसी भी संघर्ष, किसी भी जीवन के अवसाद पर विजय पाने के लिए अर्जुन को ही नहीं, अर्जुन के माध्यम से इस सारे जगत को बताया कि हमें संतुलित,
स्थिर मन से और प्रशांत शांत पूर्व बना रहना चाहिए और हर परिस्थिति में अपनी उद्विग्न इच्छाएं उनका दमन करना चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्म करने का आदेश दिया है, लेकिन प्रतिक्रिया करने का नहीं। अनासक्त होकर कर्म करना ही एकमात्र साधन है अनिश्चितता से बाहर आने का। श्री कृष्ण के वचन है कि केवल योग के द्वारा मन की आनंदमयी अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ये श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के एक एक वाक्य जो है वो ब्रह्म वाक्य है, जो शब्द है वो ब्रह्म वाक्य है, और जो स्वयं कृष्ण है वह भी अद्भुत है। देखिए, कर्म कर तू, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कर अर्जुन। ये बात अर्जुन को ही कही, ऐसा नहीं, अर्जुन के माध्यम से इस विश्व जगत को कही। और वह कहते हैं कि सब कुछ नाटक है। कई बार तो मुझे लगता है कि सचमुच अगर हम देखें, विचारें, कई बार मैं देखता हूं, अगर हम थोड़ा सा भी जैसे जैसे हम चलते हैं, ऐसे ही कई बार मुझे लगता है कि जैसे हम ऊपर से देखें तो बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, वो भी चल ही रही हैं, उन्हें भी कोई चला रहा है। जैसे श्री कृष्ण शायद हमें चला रहे हैं या प्रकृति हमें चला रही है। कोई ज्यादा फर्क नहीं मुझे महसूस होता। कई बार मुझे लगता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था श्री कृष्ण ने बनाई है जिसमें हम जो है ना ज्यादा ज्यादा अपना विचार से, अपनी मनस्थिति से जीवन को जी लें, ऐसा नहीं है। प्रकृति का जो साधन है उसके बिना सब कुछ असंभव है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अनंत अविनाशी निरपेक्ष सत्य जो है उसकी पृष्ठभूमि में, हमारे जीवन की पृष्ठभूमि में एक अनंत विशाल ब्रह्मांड, अविनाशी और निरपेक्ष सत्य जो है हमारे जीवन में है, और वह स्थिर है, अपरिवर्तनीय है, वह होकर ही रहेगा। घटना है तो होगी। और अगर कहते हैं कि अगर मानसिक विषाद पर विजय पाने की इच्छा है तो मन को संतुलित कर, स्थिर मन से जी और शांत बना रहे, और योग द्वारा मन की आनंदपूर्ण अवस्था प्राप्त कर। योग से तात्पर्य फिर वही विचार से नहीं। योग का मतलब केवल शारीरिक क्रियाएं भर नहीं। योग का मतलब है वर्तमान में स्थिर होकर जीना। वर्तमान में, न भूत न भविष्य, केवल वर्तमान में बने रहना ही योग है। शरीर और मन का एक जगह होना ही वर्तमान है, और वर्तमान में जो जीवन की घटनाएं हैं वही हमारी जीवन की उत्पत्ति है, वही हम कर पा रहे हैं, वही हमें किसी निष्कर्ष पर ले जाएगा। वही अनंत अविनाशी और निरपेक्ष सत्य है वर्तमान। तो इस पर लगातार जो है अपने मन को स्थिर बनाए रखें, विचार करें, कर्म करते रहें। प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वयं हो जाएगी। श्री कृष्ण के माध्यम से श्री कृष्ण का विचार जो है वो यही है अर्जुन के लिए। और अर्जुन जो है, अगर वो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर इस वर्तमान में हैं, बने हुए, उनके विचार, उनकी स्थिति जो थी, जिस तरह की भी स्थिति थी, वो आज के मनुष्य की वर्तमान में है। तो तनंत जो भगवान श्री कृष्ण के वचनामृत आत्मसात करके और उनका विराट स्वरूप देखकर अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया।
श्री कृष्ण भगवान ने उस अर्जुन को अपने विराट दर्शन दिए। जब विराट दर्शन दिए तो मतलब कि ऐसा था जैसे कि बस श्री कृष्ण, जो अर्जुन को कुछ दिखता ही नहीं था, उसे तमाम तरह के भूत भविष्य और वर्तमान में जो भी कुछ भाव हो सकते हैं, उन भावों को लिए श्री कृष्ण की एक मतलब इतनी जो विस्मयकारी जो उनकी जो छवि थी, जिसके अंदर समय भी बस आ रहा था, वो बस अंदर आ रहा है, जा रहा है, और गति उसकी इतनी तीव्र थी कि श्री कृष्ण अर्जुन जो है वो स्थिर ही ना हो पाए। अस्थिर अवस्था में वो श्री कृष्ण से निवेदन करने लगे कि ब्रह्मा, श्री कृष्ण आप अपने उसी रूप में आए जिस जिस चतुर्भुज रूप में आप जो है मुझे दिखाई देते हैं, जो तुम मेरे सखा है, वही मुझे जो है मेरे चित्त को शांत कर सकते हैं। मैं आपके इतने बड़े रूप को, विस्मयकारी रूप को देख करके जो है भयभीत हो गया। और उस भयभीत रूप में, उस विराट रूप में जब श्री कृष्ण भगवान जो है अपने वचन जो है श्री कृष्ण को समझा रहे थे, अर्जुन को तब अज्ञानता से जो है ज्ञान की ओर वो ले गए, और अनंत स्वरूप, सर्वव्यापी, अनादि, अविनाशी, असीम, जिसमें सब जीव मृत्यु के मुख में समा रहे थे, और महाकाल के प्रवाह में सभी कुछ चलायमान था। सर्व जगत के प्राणियों का जन्म हो रहा था और लगा, और कालांतर में विलोप हो रहा था। आप इस बात को, उनके कृष्ण के विराट स्वरूप में जो घटनाएं हो रही थी, उनको देख करके अर्जुन जो है वो कप कपा गए। क्या देखते थे? सर्वव्यापी, अनादि, अविनाशी, असीम, जिसमें सब जीव मृत्यु को समा रहे हैं, और महाकाल के प्रवाह से सभी कुछ चलायमान है। उत्पत्ति हो रही है, विध्वंस हो रहे हैं हर जगह। सर्व जगत के प्राणियों का जन्म हो रहा है और कालांतर में विलोप हो रहा है। तो यही श्री कृष्ण द्वारा सृष्टि का नियम, प्रकृति का नियम जो है वो अर्जुन को बताया गया अपने संवाद में, और उसी से ही उनकी मुक्ति जो है, उस वो जो भ्रम जाल था उससे मुक्त हुए, वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, जीवन को जीने की राह मिली। और वो जीवन की राह जो है वो हम सब को जो है वो जरूरी तौर पर परमानंद की ओर ले जाती है। जैसे अर्जुन को मुक्ति मिली, ऐसे ही शायद हमें भी मिल जाए। इस बात को बहुत तत्परता से समझने की, जानने की जरूरत है, और इसको मन स्थिति में एक आधार बना लें कि जीवन को जीने की जो गति है वो श्री कृष्ण द्वारा किस तरह से बताई गई है। क्योंकि श्री कृष्ण जो है असाधारण ज्ञान के ही नहीं, असाधारण उत्पत्ति के असाधारण है। वो ऐसे हैं जैसे कि हम कभी कल्पना करें ब्रह्मांड के बारे में, तो जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ बहुत ज्यादा कल्पना नहीं कर पाते, किसी बिंदु पर जाकर हम जो है थम जाते हैं और केवल केवल स्वीकार करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान, उनके उनको जानने का, उनको समझने का, उनको मान लेने का जो अवसर श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। हमारे पास उतना सामर्थ्य, उतनी शक्ति नहीं है। वो तो उनकी शरण में जाने पर ही मिल सकता है, जैसे अर्जुन को मिला वैसे ही हमें मिल सकता है। तो श्री कृष्ण के उस महाविराट स्वरूप को जो है, जिसके अंदर जीवन की तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं,
महाकाल के प्रभाव से सब कुछ चलायमान है, सब जगत के प्राणियों का जन्म हो रहा। ऐसे श्री कृष्ण को जो है नमन करते हुए सर्जन, संचालन और विसर्जन, उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और समाप्ति, इस तरह का जो क्रम इस पूरे जीवन में चलता है, इस पूरे ब्रह्मांड में चलता है, उसमें श्री कृष्ण को सब समर्पित करते हुए प्रत्येक तत्व, घटना और स्थिति परिवर्तनशील है, प्रति क्षण बदल जाती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को जो है वो स्थिर मन से, शांत मन से, संतुलित मन से अपने भीतर आत्मसात करें और परमानंद की और जो है वो अपने आप को बढ़ाएं, व्यवस्था करें ऐसी कि परमानंद जो है वो हमारे जीवन में बने। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।